नमस्कार, एस्ट्रो मून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की, जो कि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 17 अगस्त 2025 की रात्रि 2:07 पर अपनी जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरी 12 राशियों के लिए कि यह राशिफल किन के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और किन राशि वालों को रहना होगा इस समय सतर्क। तो हम ये राशिफल जो है चंद्र राशि के आधार पर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है इनके पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव जो कि हमारी संतान का, हमारे प्रेम का, हमारी शिक्षा का, हमारे इंटेलिजेंस का कहा गया है। पंचम भाव में सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं। इस समय पर प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। अगर ये लोग मेहनत करते हैं तो इस समय इन्हें पूरी सफलता प्राप्त होंगी। क्रिएटिविटी से जुड़ने वाले कुछ लोग जो कि क्रिएटिविटी से किसी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो ये लोग, इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय पर प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव जो है केतु के साथ युति बनाकर है और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण इस समय आपके पार्टनर से अपेक्षाएं बढ़ सकती है। तो आपको थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर इसमें समस्या कुछ उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि पेट से संबंधित समस्याएं सूर्यदेव यहाँ पर बनाएंगे और आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो इस समय आपको उपाय के तौर पर जो है सूर्यदेव को जल अर्पित करें और विद्यार्थी जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित किसी चीज का दान करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव जो कि हमारी माता का है, प्रॉपर्टी का है, सुख का है, वाहन का है। इस घर में सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कि पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आपकी वाणी के कारण आपके रिश्तों में अनबन हो सकती है और जो लोग इस समय नए प्रॉपर्टी, वाहन लेने की योजना बना रहे हैं, इस समय उनकी योजनाएं सफलदायक होंगी। उन्हें वाहन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस समय आपको कमर दर्द या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या किसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय उपाय के तौर पर आपको जो है गाय को गुड़ खिलाए और सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके तीसरे घर में होने जा रहा है। तीसरा घर जो कि हमारे साहस का है, हमारे पराक्रम का है, हमारे छोटे भाई बहन का है, यहाँ से हमारे पड़ोसी भी देखे जाते हैं। तो यह गोचर सूर्यदेव थर्ड हाउस में गोचर करने जा रहे हैं इन राशियों के लिए। तो इन राशि के जातकों के लिए छोटी दूरी की यात्राएं सफलदायक सिद्ध होने वाली है। छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और इस समय पर जो लोग लेखन से या किसी भी प्रकार के मार्केटिंग के कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत सफलदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव के साथ में गुरुदेव भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कि वाणी से संबंधित कार्य करने वाले और लेखन संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत सफलदायक सिद्ध होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो इस समय आपको किसी भी प्रकार के गले दर्द या दांत से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उपाय के तौर पर ओम गणेश्वर आदित्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके दूसरे घर में होने जा रहा है। दूसरा घर जो कि हमारी वाणी का है, हमारे धन का है, हमारे कुटुंब का है, यहाँ पर सूर्यदेव अपना गोचर करने जा रहे हैं, जिससे इस समय इन लोगों की वाणी में अहंकार हमें देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को बचना चाहिए। आपकी लोकप्रियता तो बढ़ेगी परंतु वाणी में अहंकार आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। इस समय जो है आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई घर में विवाद चल रहा था तो यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। तो इस समय इसके परिणाम स्वरूप फैसला तो
आपके पक्ष में हो सकता है, परंतु परिवार में विवाद बढ़ने की संभावना है। इस समय आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो ज़रूर आपको वापस मिलेगा और आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। इस समय आपको व्यसन से, किसी भी प्रकार के व्यसन से बचना चाहिए। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको दांत से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं रविवार के दिन। राशि सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर इनके स्वयं की राशि में होने जा रहा है, जिससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और इस समय इनकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। अगर नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा और सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए पदोन्नति की संभावना है। यह समय इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक सामंजस्य भी इस समय इन लोगों का अच्छा बना रहेगा और जीवन साथी के साथ भी इन लोगों का अच्छा सामंजस्य रहेगा। तो इस समय सिंह राशि के जातकों को अगर किसी भी प्रकार की माइग्रेन की समस्या है तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उपाय के तौर पर इस समय इन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके 12वें घर में होने जा रहा है। 12वां घर जो कि हमारे विदेश का है, हमारे व्यय का है, हमारे खर्चों का है, हमारे हानि का भाव है, हमारे मोक्ष का घर है। तो 12वें घर में कन्या राशि वाले जातकों को का गोचर होने जा रहा है, जिससे इस समय इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 12वें घर में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। आपके करियर में भी ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ये समय थोड़ा थकाने वाला होगा, इसलिए इस समय पर आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय योग, ध्यान, इस तरफ इन लोगों को अपना ये गोचर इनके 12वें घर में होने जा रहा। 12वां घर जो कि हमारे खर्चों का है, हमारे मोक्ष का है और हमारे हानि का घर है। 12वें घर से हमारे घर जो कि हमारे विदेश का है, व्यय का है, हमारे मोक्ष का है, हमारी हानि का घर कहा जाता है। तो इस समय सूर्यदेव इनके 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कि ये समय इन लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इनके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इनके खर्चे जो है स्वास्थ्य या किसी यात्रा पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन्हें अपने खर्चों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय इन्हें हमारे विदेश का है, हमारे मोक्ष का है, हमारे खर्चों का है, हमारे हानि का घर कहा जाता है। इस घर में सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं, जिससे इस राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि होगी। इनके खर्च जो है इनके स्वास्थ्य पर या तो यात्राओं को लेकर हो सकते हैं, तो थोड़ा खर्चों को लेकर सतर्क रहे। इस समय इनके विदेश से जुड़े कोई काम है तो वो इस समय पूर्ण होंगे, या तो इस समय इस राशि के जातक जो विदेश यात्रा करने का सोच रहे थे, इस समय उनके विदेश यात्रा के स्वप्न पूरे हो सकते हैं। तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होगा, पर कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। अगर ये कोई एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो इस समय इस कार्य में भी इनको सफलता प्राप्त होंगी। तो इस समय इन्हें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये थोड़ा समय इनके लिए थकाने वाला हो सकता है। इनको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है। तो इस समय इन लोगों को जो है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य दे। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके 11वें घर में होने जा रहा है। 11वां घर जो कि हमारे लाभ का घर है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, हमारे नेटवर्किंग का घर है। इस समय यह गोचर जो है इनके 11वें घर में होने जा रहा है, जिससे इन लोगों के लिए यह समय इनके नेटवर्किंग में वृद्धि करेगा, इनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। और इस समय पर तुला राशि के जातक जो है पारिवारिक खुशहाली इनके घर में आएगी और किसी भी प्रकार का मांगलिक कृत्य भी इनके घर में होगा। लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है। इनके आय के नए स्रोत बढ़ेंगे और आय में वृद्धि होगी और हर तरीके से इन लोगों को लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरीके से बहुत शुभ है। तो तुला राशि के जातकों के लिए किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या भी बड़ी देखी नहीं जा रही है। तो इस समय तुला राशि के जातकों को इस समय का बहुत लाभ उठाना चाहिए और इन्हें उपाय के तौर पर गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना चाहिए या गुड़ का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके 10वें घर में होने जा रहा है, जो कि आपके प्रोफेशन का है, आपके स्टेटस का है।
तो इस समय इन लोगों के स्टेटस में वृद्धि होगी। और कुछ लोग जो कि प्रमोशन का सोच रहे, इस समय उन लोगों को प्रमोशन भी प्राप्त होगा। और जो लोग इस समय नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस समय पारिवारिक सामंजस्य बनाकर चलने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि कार्य के चलते आप बिजी रहने के कारण आपके परिवार को ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे कि परिवार में कुछ डिस्टरबेंस उत्पन्न हो सकता है। तो आपको कार्य और परिवार दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। जीवन साथी का इस समय आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके इस गोचर में कोई विशेष परेशानी नहीं देखी जा रही है। तो आपको उपाय के तौर पर जो है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पिता का सम्मान करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव जो कि हमारे धर्म का है, अध्यात्म का है, हमारे पिता का है, हमारे भाग्य का है। तो इस समय धनु राशि के जातकों को भाग्य का पूर्णतः सहयोग मिलने वाला है। यह समय इनके लिए भाग्यपूर्ण होने वाला है। इस समय पर ये धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। इस समय पर इनकी लंबी दूरी की यात्राएं सफलदायक सिद्ध होगी। और इनके घर में धार्मिक कृत्य भी हो सकता है या किसी मांगलिक कृत्य होने की भी संभावना है। इस समय इन्हें पिता और अपने गुरु का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। और सहयोग के साथ इन्हें पिता और गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। यह समय एक ऐसा समय होगा जिस समय इन्हें ऐसे लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा जिससे इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही भाग्यपूर्ण और सफलतादायक है। तो इस समय का आप पूर्ण लाभ उठाएं और पिता का सम्मान करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव जो कि हमारी गुप्त चीजों का है, यहाँ से गुप्त विद्या देखी जाती है, आकस्मिक धन लाभ देखा जाता है। यह घर हमारी आयु का है। इस घर को परेशानियों का भी घर कहा गया है। तो ये समय मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय इन्हें किसी भी प्रकार के बड़े निवेश को टालना चाहिए। और इस समय पारिवारिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो इस समय पर यह विवाद बड़ा रूप ले सकता है। तो इस समय थोड़ा सतर्क होकर चले। और इस समय आपका पैसा कहीं फंस सकता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इस समय पर उत्पन्न होंगी। और थोड़ा परिवार को लेकर सतर्क रहे। जीवन साथी के साथ भी कभी तनाव बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा इन सब चीज़ों को लेकर मकर राशि के जातकों के लिए को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस समय अगर आपको कोई पुराना रोग कुछ समय से चलते आ रहा है, तो वो रोग फिर से उभर सकता है। और इस समय पर आपको हार्मोन संबंधी किसी प्रकार की या त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो है, पर यह समय आपके लिए आगे कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। तो इस समय का आप लाभ उठाएं। यह समय आपका गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष सीखने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। तो जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो ज्योतिष विद्या में जा सकते हैं। इस समय का आप लाभ उठाएं और सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके 7वें घर में होने जा रहा है। 7वां घर जो कि हमारे जीवन साथी का है, हमारे बिजनेस पार्टनर का घर कहा जाता है। तो इस समय यह गोचर जो है वो जीवन साथी के साथ में सामंजस्य तो बढ़ाएगा, परंतु अहंकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस समय आपको जिद से बचना चाहिए। और अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। परंतु किसी भी प्रकार के कागजी कार्रवाई पर आप पढ़कर ही किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करें। यहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। अहंकार से इस समय आपको बचना चाहिए। और इस समय आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो अपने जीवन साथी के माध्यम से आप इन सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इस समय आपको आपके जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, साथ ही पिता का भी सम्मान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके 6वें घर में होने जा रहा है। 6वां घर जो कि हमारे रोग का,
शत्रु का, कंपटीशन का, कर्जे का घर कहा गया है। तो छठवें घर में ये सूर्यदेव जो है आपसे परिश्रम कराएंगे, आपको अनुशासन भी सिखाएंगे। और इस समय जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस समय इन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त होगी। और इस समय पर आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एसिडिटी और नसों को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और अपने पिता का सम्मान करिए। बात करी सूर्यदेव के गोचर की 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।